सौरभ मर्डर केस आखिर क्यों और कैसे पत्नी मुस्कान, प्रेमी साहिल, पति सौरभ को खतरनाक तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। इस घटना को 4 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंजाम दिया गया। यह घटना इतना क्रूर रहा, इतना खतरनाक तरीके से अंजाम दिया गया, सौरभ के बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ किया गया कि सच में सोचने पर ही दिल दहल उठता है। तो जानते हैं, चलिए इस पूरी घटना की स्टार्टिंग से एंडिंग तक की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में। हर ये अब तक के पूरे वीडियो से एक खतरनाक वीडियो होने वाला है, क्योंकि बाकी के जो वीडियो देखेंगे आप थोड़ी इंफॉर्मेशन पाएंगे, लेकिन लंबा वीडियो आपका 10 मिनट 20 मिनट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। इसके लिए मैं आपका समय बचाने के लिए खुद पहले से ये पैराग्राफ बना के लाया हूं, जो मैं बस थोड़ा भूल जाऊंगा, इसलिए थोड़ा मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए देख के आपको बताने की पूरी ट्रू इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अनफोल्डिंग करते हैं इस क्राइम क्लोजिव की। सौरभ और मुस्कान यह दोनों साल 2014 में प्यार में पड़ते हैं और इन दोनों के बीच प्यार चलता रहता है। फिर साल 2016 में 2 साल बाद यह अपने परिवार वालों के अगेंस्ट में खिलाफ जाकर दोनों प्रेम विवाह करते हैं और मेरठ में ही रूम लेकर रेंट रूम पर रहने लगते हैं। दोनों को प्यार में अच्छा चलता है, दोनों 2 सालों तक अच्छा तरीके से जीते खाते हैं। सौरभ अपना जॉब भी करता था। फिर इस बीच इनकी एक बच्ची होती है 2017-18 में। फिर ये 2019 में सौरभ लंदन चला जाता है अपने काम के लिए। यह लंदन में काम करता है। फिर 2019 में ही जब ये मुस्कान अकेली पढ़ने लगी, अपनी बेटी के साथ रह रही थी, तब ये जो साहिल, इसका जो बचपन का दोस्त था कक्षा 8वीं का, यह फेसबुक से इनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। ये दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बातें होती हैं। अब मुस्कान भी अकेली थी, साहिल भी अकेला था, तो ये दोनों बातें करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं और इन दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। फिर सौरभ, इस बीच सौरभ को कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों। फिर सौरभ 2021 में जब घर वापस आता है, फिर इन दोनों के बीच में जो प्यार चल रहा था, जो नजदीकियां थी, वह दूर होने लगी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जब सौरभ के ना रहने पर ये मिलने आते और ऐसी चैटिंग चलती रहती और 2023 तक इनको कुछ पता नहीं चलता। और 2023 तक सौरभ भी घर में ही रहता है, वह यहीं भारत में ही अपना जॉब करता था, काम करता था। फिर साल 2023 के शुरुआती महीनों में ही इसके माता पिता से भी अब कनेक्टिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि अब परिवार वाले भी मान गए थे। जब ये शादी कर लिए थे तो परिवार वालों से बातचीत भी होती रहती थी। फिर क्या हुआ, सौरभ को साहिल के बारे में कुछ पता चला। हालांकि वह जब अपनी पत्नी से और अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि प्यार में वह अंधा हो गया था। वह मुस्कान के खिलाफ कोई भी गलत शब्द सुनना नहीं चाहता था, या फिर वह ये नहीं चाहता था कि किसी वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से हमारी उससे लड़ाई हो। इसलिए जब उसे साहिल के बारे में थोड़ा भी पता चलता है तो वह इन सबको इग्नोर करते हुए वापस लंदन चला जाता है 2023 में। अब लंदन जाने के बाद इन दोनों के बीच में फिर करीबियां बढ़ती हैं। वह पत्नी अपने मायके या फिर अपने ससुराल, कभी कभी मायके कभी ससुराल, अपने बच्ची को छोड़कर ये दोनों रूम में डे नाइट हर तरह के शाम को रात को बिताते थे और अपना एंजॉय करते थे। इस बीच साहिल और मुस्कान दोनों नशे भी करने लगे, यह ड्रग्स और भी हर तरह की नशे करने लगे, जिससे क्या हुआ कि वह मुस्कान को अपने वश में करने लगा। अब दोनों एकदम ट्रू पार्टनर हो चुके थे, पति जाए भाड़ में, बस ये दोनों मेन हो चुके थे। अब यही दोनों अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। फिर ऐसा ही चलता रहा पूरे 2024 तक, पूरा 2024। फिर 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ सरप्राइजली अपने बेटी के बर्थडे मनाने के लिए मेरठ आता है। और जब वह मेरठ आता है तो उसे फिर इनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों नशा करते थे और नशा करने की वजह से ये कभी नशा के बिना नहीं रह सकते थे। जिससे क्या हुआ कि साहिल उसके मुस्कान को बोला कि अब सौरभ आ गया, अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, और नशा नहीं कर पाएंगे तो हम एक मेंटल हो जाएंगे या फिर हम जी नहीं पाएंगे बिना नशा का। तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि सौरभ को फिनिश करते हैं। और फिर यह इसी प्लान लगभग 3 मार्च तक बनाते हैं और 4 मार्च को फाइनल स्टेज पर आते हैं। 4 मार्च यही इसी महीना 2025 का 4 मार्च की रात में ये मुस्कान सौरभ के भोजन में नींद की टैबलेट मिला देती है। और जब यह खाना भोजन करने के बाद जब सौरभ गहरी नींद में चला जाता है तो रात के 12 बजे 4 मार्च को साहिल इसके घर पर आता है और फिर मुस्कान नए चाकू से सौरभ के दिल पर 3 बार वार करती है। और फिर जब यह पता चलता है कि यह मर गया, इसके अंदर जान नहीं रहा, तो यह उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाते हैं और पहले तो उसके सर को धड़ से अलग करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर उसके शरीर का पूरा 15 टुकड़ा करते हैं और इन 15 टुकड़ों को एक ड्रम में घोले हुए सीमेंट के पेस्ट को बनाकर ड्रम में उसी में पूरे टुकड़े को डालकर पूरा सील कर देते हैं और अंदर में सीमेंट भी सूख कर जम जाता है कुछ ही दिनों में। फिर यह पूरा आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक्टिव रखते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। हर तरह की रिप्लाई देते हैं, स्टोरी लगाते हैं, अपने प्रेम जाहिर करते हैं, हर तरह की, मतलब किसी को डाउट ना हो, यह पूरी माहौल वैसा बनाने की कोशिश करते हैं।
फिर 10 मार्च को यह मनाली ट्रिप पर चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। वहाँ मनाली ट्रिप अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। 12 तारीख को साहिल का बर्थडे विश करते हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगता है, इनको देखकर ऐसा लगता है, इनकी खुशियों को, एंजॉयमेंट को ऐसा देखकर लगता है कि ये कुछ गलत ही नहीं किए हैं। फिर 14 तारीख को ये अच्छी तरह से होली एंजॉय भी करते हैं। ये सब ये मनाली में ही करते हैं, अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, होली अच्छी तरह से मनाते हैं। फिर जब ये 16 तारीख को वापस घर आते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है हर तरह से, क्योंकि जो भी थे सिर्फ ऑनलाइन ही सोशल मीडिया अकाउंट ही आप एक्टिव देख सकते थे सौरभ का। वीडियो कॉलिंग या फिर कोई ऐसी बातचीत कुछ नहीं होती थी, सिर्फ चैटिंग ये लोग संभाल रहे थे। तो जब प्रेशर हर तरह से बढ़ने लगा तो ये फटाफट अपने फैमिली वालों को कॉल करती है मुस्कान, अपने माता पिता को, और रोने लगती है वीडियो कॉलिंग पे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं आकर बताऊंगी। माँ ने पूछा तो, या फिर अपने वापस घर गई और जाते ही पहले तो इनको भी कुछ गलत बताती है, जैसे बताती है कि सौरभ अब नहीं रहा दुनिया में, सौरभ को उसके माता पिता ने मार डाला। इसके माता पिता विश्वास तो नहीं करते, पर हाँ विश्वास करने की एक्टिंग करते हैं। मैं उनके बयानों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो उनके माता पिता ने बताया है। मेरे ये घंटों का रिसर्च है जो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में और 6-7 मिनट में एक्सक्लूसिव के साथ एकदम मेन टॉपिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये पढ़ाती है, कुछ उनको गलत बताती है, फिर जब ये बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो हम थाने चल के पूरी मामले को दर्ज करा देते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो, हालांकि उन्हें डाउट तो था अपनी बेटी पे भी, लेकिन वो भाई अब इतना जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक मिडिल क्लास लड़की ऐसी भी कर सकती है। तो जब उसके पिता ले जा रहे होते हैं थाने में तो रास्ते में रोक कर हैं, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बताओ ये क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, कौन किया, इसके पीछे किसका हाथ है। तो वो पूरा सच बता देती है कि मैं और मेरा प्रेमी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और सौरभ को मौत के घाट उतार दिए हम दोनों। ड्रम में भी बताती है। फिर उसके माता पिता को और ज्यादा भाई, क्योंकि वह अपने दामाद से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वह उसे अपना बेटा मानते थे। तो क्या हुआ कि जब वो फिर थाने में जाकर पूरा पुलिस को सच बता देते हैं और फिर इन दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच पूरा मामला बढ़ जाता है और इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी पूरा तहलका मच जाता है। इतना खतरनाक मर्डर को अंजाम दिया गया, इतने खतरनाक तरीके से। एक व्यक्ति जो लंदन में जॉब करता था, अपनी अच्छी खासी खुशहाल जीवन जीता था, अपने प्रेमी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं सुनना चाहता था अपनी प्रेमिका के बारे में, उसके साथ ऐसा प्रेमिका कर सकती है। ये पूरे मानव जाति में एक तहलका मचा कर रख दिया है। हर व्यक्ति सिर्फ अपने खौफ में है कि कब मेरे साथ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। हर व्यक्ति कुछ करने से डर रहा है, और जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं या फिर जो यंग लड़के हैं, वह शादी करने से भी डर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वह हर तरह की घटनाओं को से परिचित हैं। पहले अतुल सुभाष केस, फिर उसके बाद इंदौर में एक केस हुआ, अब ये केस हुआ। ऐसे मतलब हम देखते हैं कि दिन पर दिन हर इस तरह के केस बढ़ते जा रहे हैं पिछले 1 वर्षों से। तो कितना खतरनाक तरीके से इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। अब इनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है और वकील भी इन्हें अच्छा खासा, मतलब अब बस इंतजार है तो कोर्ट के आदेश का। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इन्हें क्या सजा देती है, फांसी की सजा देती है या फिर कुछ उम्र कैद की सजा देती है, फिर कुछ वर्षों की सजा देती है, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। अब बट मैं ये भी वीडियो लाने वाला हूँ नेक्स्ट चैनल पे कि किस तरह न्याय व्यवस्था भी बिक चुकी है। आप देखें होंगे, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको परिचित कर देता हूँ कि दिल्ली में एक जज के ऊपर, जस्टिस नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके घर में आग लगी थी और जब फायर ब्रिगेड ऑफिसर वालों ने बुझाने आग गए उसके घर में, वह उस टाइम पर वह जज घर में उपस्थित नहीं था। उसके परिवार वाले बुलाए और जब आग बुझाने गए तो एक कमरे में पूरे पैसों की गड्डी भरी हुई मिली। तो हालांकि बाद में तो उन्होंने अपना बयान पलट दिया फायर फाइटर्स ने, लेकिन पहले तो उन्होंने यही कहा और पुलिस की भी जांच चली। और इसे कितनी तरीके से दबाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा इसे मीडिया द्वारा भी इसे क्लोजिव नहीं दिया जा रहा है, इसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, उसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और बयान में कितनी जल्दी पूरी एक्टिविटी हो रही है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इसी चैनल पर या फिर नेक्स्ट चैनल पर। मेरा नेक्स्ट चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा पूरी घटना का वारदात जो कि आपने देखा, और इसीलिए आप क्या इस बारे में सोचते हैं, उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।